माँ को अपना उत्तरदायित्व बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों प्रकार से उस संतान को जब पैदा हुआ है उसी क्षण से निभाना चाहिए। जय विश्व बंधु। सनातन जीवन विज्ञान बंधुओं, हम सनातन जीवन विज्ञान में चिंतन कर रहे थे किसी भी मानव के बच्चे का जन्म, और सनातन जीवन विज्ञान पद्धति से उस बच्चे के जन्म के पश्चात सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माँ का होता है। और माँ को एक आलोचनात्मक ढंग से या निंदा के ढंग से नहीं समझना चाहिए। हम एक सत्य के ढंग से करें कि वर्तमान माताएं, उनकी सही देखरेख या पालन पोषण ऐसा नहीं 100% ऐसा कर रही हैं, नहीं। कुछ माताएं आज भी अपने माँ के उत्तरदायित्व को पूरा निभा रही हैं। अभी अधिकांश जो बड़े नगरों में, शहरों में उस तरह की जो माताएं हैं जो बच्चों को सही समय तक अपना पान भी नहीं कराती हैं, उनकी कोई देखरेख सेवा से शुश्रूषा नहीं करती है, उनके लिए हमने वो बात पहले बता दी। माँ को अपना उत्तरदायित्व बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों प्रकार से उस संतान को जब पैदा हुआ है उसी क्षण से निभाना चाहिए। यदि उत्तम कोटि की संतान जो आप चाहते हैं, सुत वित्त लोक ईसना तीनी कह कर मत इन कतन मलिनी, ये तीन चीजें मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी विशेष ऐष्णा के कारण बनती हैं। हमारे पुत्र, हमारी संतानें बहुत कीर्तिवान हो, हमारे पास बहुत धन हो और संसार में हमारा बहुत नाम हो। इस तरह की ये ऐष्णाएं बहुत होती तो उनमें संतान का प्रथम नंबर है। तो यदि आप उसको चाहते हैं तो आज से ही, जब से जन्म हुआ है तभी से आप उसके उत्तरदायी हैं और आप उस उत्तरदायित्व को उसी तरह से निभाएं। सबसे पहले उस बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए उनकी जड़ी बूटी औषधियों से लेकर, बंधुओं, ये जो बाहरी दवाएं जिनको भारत की भाषा में अंग्रेजी दवाइयां भी कहते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, मैं अंग्रेजी अब हिंदी नहीं कहता, परंतु एक है वो रासायनिक विधि से उन औषधियों को, उन जड़ी बूटियों को प्रक्रिया करके उनको तैयार किया गया है। वो उतने प्रकार का उनसे लाभ नहीं जितना सीधी सीधी हमारी औषधियों को, जड़ी बूटियों को हम अपनी देसी प्रक्रिया से, आयुर्वेद की प्रक्रिया से हम यदि उनको ग्रहण करते हैं तो उन सब जड़ी बूटियों के साथ माँओं को अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। अच्छे संतान के लिए सनातन जीवन विज्ञान का पहला यहाँ से ये एक कदम है, एक डग है, यहां से आपको शुरुआत प्रारंभ करना है। अब बात आती है कि बच्चे की परवरिश हो रही है, वो देखना सुनना, उसकी चेष्टाएं सबसे पहले माँ ही समझती है और बच्चा भी सबसे पहले माँ को ही समझता है। उन माताओं के चरित्र, उन माताओं के अपने आचरण, उन माताओं की अपनी दिनचर्या, उन माताओं की अपनी आंतरिक सोच, भाव और भावनाएं, वहां का भी असर, बंधुओं, आप यदि वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से अगर देखना चाहेंगे, उनकी सोच का भी असर उस संतान पर पड़ता है। हमने ये वार्ता उस बच्चे के जन्म से पहले बताई है, लेकिन उससे उच्च कोटि का और जीवन चाहते हैं तो माँ के उदर में उस प्राणी के, उस जीव के आने से पहले उनकी सोच, उनकी प्रक्रिया, उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका सारी जीवनचर्या उत्तम कोटि की, यानी सनातन जीवन विज्ञान के अनुकूल यदि होवे, उसमें क्या है, उन लोगों के अपने आचरण। ये हम अंत में ले जाना चाहेंगे, जहां से हमारी ये वार्ता मानव की पूरी होगी।
कि उनके उच्च कोटि के विचार भी, भाव भी, उच्च कोटि के जीवन आचरण भी, भोजन भी, व्यवहार भी, उन्हीं विचारों का उस प्राणी पर असर पड़ेगा जो संसार में शरीर धारण करके आ रहा है। तो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माता पिता, अब संसार में आने के बाद हम यहां देख रहे हैं, मैं कोई मेरे पर आरोपित न करे कि मैं किसी शास्त्र ग्रंथ को लेकर के इन चीजों को, हाँ हैं उनके उदाहरण जो मेरी समझ में है, उनको यहां रख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बीच में डाल के, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं जो मैंने अब तक पढ़ करके, सुन करके, जान करके, समझा है, उसको व्यक्त कर रहा हूं। बंधुओं, दूसरी स्थिति आती है, बच्चे के देह का, शरीर का विकास हो रहा है, उसकी चेष्टाओं का विकास हो रहा है, वो अपने हंसने से लेकर, रोने से लेकर शुरुआत करता है, चेष्टाएं अपने शरीर की हिला डुला करके, अपने हाथ पैरों को चलने फिरने की। ये बहुत लंबी वार्ता होगी, साधारण बातें आ जाती हैं, लेकिन यहां से मैं मुख्य बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में पता नहीं क्यों मानव इतने बेबस, परबस, लाचार, परतंत्र, या दूसरी भाषा में कहे तो मजबूर क्यों हैं कि उन संतानों को, उन बच्चों को 2 वर्ष, 2.25 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5 वर्ष में दूसरों के अधीन कर देते हैं। वहां विद्यालय में भेज देते हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी पढ़ाओ। वैसे तो मैं इस वर्तमान शिक्षा को बहुत बड़ा विद्या का महत्व नहीं दे रहा, अपनी समझ से शिक्षा में हमने बात कही है ये, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बच्चे का विकास हो रहा है, बंधुओं, मैं उन सभी विश्ववासियों से, सभी मानवों से कहना चाहता हूं, यदि ऐसा हो तो वो उसका प्रैक्टिकल करके देखे, प्रयोग करके देखे, उसको प्रत्यक्ष उसका उपयोग करके देखे कि बच्चों को धूल और धूप, मिट्टी, ये इस धरती की मिट्टी, जिस धरती में आज हम जो भी पा रहे हैं, भोजन, अन्न, अनाज, फल आदि जो कुछ पा रहे हैं, उसका सीधा संबंध इस धरती से है। इस धरती की मिट्टी में जो सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य तुम्हारे ये जो बाजार के जो कृत्रिम पाउडर आ रहे हैं, वैसलीन, तुम्हारी चमड़ी को चमकाने का तो काम ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें पोषण देने का, उसमें सामर्थ्य देने का, उसमें ऊर्जा देने का, उसमें शक्ति देने का काम इनके पास नहीं है। तो मैं यहां अपने भाव को व्यक्त कर रहा हूं कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों, अभी थोड़ा सा बच्चा कहीं धूल में छी 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 गंदा हो गया, गंदा नहीं, घूमने दो मिट्टी में, लेटने दो मिट्टी में, सना होने दो मिट्टी में, थोड़ी बहुत खा भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। इस मिट्टी से उस देह का सही संतुलन बनता है। मैं आपको इस बात के लिए कहता हूं, यदि किसी को संदेह हो, एक बच्चे को रोजाना, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मिट्टी में, जब मिट्टी में खेला कूदा उसके बाद में उसकी जिस तरह से जल के द्वारा शुद्धि होती है, वस्त्र के द्वारा शुद्धि होती है, किस तरह से होती है, उसका बिल्कुल सही ढंग से फिर उसका लालन पालन, जो मालिश पालिश जो होता है, वो सब करके जो जो उत्तरदायित्व है उसको पूर्ण करना होगा। विडंबना ये है, मैं जो कह रहा था, बेबसी, मजबूरी, परवसी, के आज के बच्चों को धूल और मिट्टी और धूप, अंधेरा, ये प्राप्त नहीं हो रहा। बंधुओं समझना, मैंने अंधेरा एक शब्द नाम दिया, अंधेरा भी मानव के जीवन में बहुत आवश्यक है। जितना अंधेरे में व्यक्ति रहने लगे, उसकी आंखें उतनी ही मजबूत हो सकती हैं। वैज्ञानिक ढंग से आप इसका परीक्षण करा के देखिए। तो बंधुओं, उस शिशु को, उस बच्चे को
जन्म से पहले से माता पिता का कर्तव्य है और वहां से शुरू होकर के चल रहा है। जब वो वर्ष 2 वर्ष का हो रहा है, आप उसकी चेष्टाओं को समझ रहे हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। यहां से आगे ये वार्ता चालू रहेगी। यहां विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।